तो वो स्त्री, वो लड़की मुस्कुराती हुई बोली, महाराज इस लड़के से हम प्यार करती हैं, और जहां प्यार होता है ना वहां हिसाब किताब नहीं होता। जहां प्यार है वहां हिसाब किताब नहीं। हाँ, जहां प्यार नहीं है वहां हिसाब किताब है। ये बात क्या स्पष्ट करा रही है? यह बात यह स्पष्ट करा रही है कि आप लोग भी भगवान से हिसाब किताब लेते और देते हैं। हे भगवान, बेटे की नौकरी लग जाए 1 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। मतलब तुम्हारा भगवान से सच्चा प्यार नहीं है, क्योंकि इस प्यार में जहां लेन देन होता है वो व्यापार होता है, वो प्यार नहीं हो सकता। प्यार में प्यार और व्यापार दोनों अलग अलग विषय हैं। जहां हिसाब किताब होता हो वो व्यापार होता है, और जो बिना हिसाब किताब के चल रहा है वो प्रेम है। तो भगवान और भक्त के बीच में ना कोई हिसाब किताब नहीं होना चाहिए कि हे भगवान तुम हमें हमारे बेटे की नौकरी लगवा दो, बहू को बेटा दे दो, फिर हम 2.5 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। वाह 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 वाह, बड़े आए लड्डू खिलाने वाले। भगवान ने लड्डू खाए नहीं कभी क्या? डालडा घी के लड्डू खिला रहे और वो भी बताओ। हाँ, केवल प्यार किया करो। हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं, हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं। कुंती बुआ से भगवान ने कहा माँ कुछ मांग लो। कुंती बुआ ने कहा कुछ नहीं चाहिए। नहीं नहीं माँ, मांगना पड़ेगा। देना चाहते हो तो मुझे विपत्ति दे दो। विपदा संतु न शश्वत, हमें विपत्ति दे दो। कन्हैया अवाक रह गए, माँ क्या मांगती हो? ये कोई मांगने की चीज है? नहीं बेटा, मांगने की चीज तो नहीं है। तो माँ फिर आप दुख क्यों मांगती हो? कुंती बुआ ने कहा श्याम सुंदर, यदि हम सुख मांग लेंगी तो आप सुख दे करके चले जाओगे, और यदि जीवन में विपत्ति हमने मांगी और हमारे जीवन में कोई विपत्ति आई तो उस विपत्ति से बचाने के लिए आप आएंगे, और इसी बहाने हमें बार बार आपका दर्शन होता रहेगा। बार बार विपत्ति आती रहेगी तो आप विपत्ति से उबारने आते रहेंगे, और हमें बार बार आपका दर्शन होता रहेगा। और यदि संपत्ति आ गई तो एक बार भी आप लौट कर आने वाले। सिंपल है। एक माँ के 2 बेटे हैं, एक बेटा अमीर है और एक बेटा गरीब है। तो माँ को अमीर बेटे की फिक्र नहीं होती, माँ को गरीब बेटे की फिक्र होती है। मेरा बेटा पता नहीं खाया होगा कि नहीं, बड़ा गरीब है, उसकी फिक्र ज्यादा होती है। अमीर की फिक्र बिल्कुल नहीं होती कि वो तो सामर्थ्यवान है। उसी प्रकार जब जीवन में तुम पर विपत्तियां आए तो समझ लेना कि भगवान तुम्हारी फिक्र ज्यादा कर रहे हैं, और अमीरों की फिक्र ईश्वर जरा कम करते हैं, गरीबों की फिक्र भगवान ज्यादा करते हैं। हाँ, जो बड़े हो गए हैं ना, बड़े बछड़े छोटे बछड़े पय पिए, बड़े हों भूस खाएं। छोटे बच्चे माँ का दूध पीते हैं, बछड़े गाय का बछड़ा, छोटा सा बछड़ा ना दूध पीता है गाय का, और वही बड़ा हो जाए तो भूसा खाना पड़ता है। दूध कुछ नहीं मिलता, भूसा खा। तो छोटे बने रहोगे ना तो मौज में रहोगे, और बड़े बन जाओगे तो भूसे से लग जाओगे। हाँ, भगवान का प्यार लूटना है। इसीलिए हनुमान जी लंका गए तो छोटे बन के लंका से आए। तो हनुमान जी हमेशा छोटे बन के रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है बड़े हो जाएंगे तो भगवान दूर कर देंगे। बड़ा हो गया अब जा हमसे दूर, थोड़ा काम धाम करो। और छोटे, अरे बड़ा बच्चा होता है ना तो माँ बड़े बच्चे को घर में छोड़ के जाती है। मैं शॉपिंग में जा रही हूँ, तू घर में रहना, और छोटा है तो गोद में लेके जाती है। हाँ या ना? बड़े को तो घर में घर ताकना पड़ता है, छोटा माँ के संग संग घूमता है। इसीलिए बड़े बनने के नुकसान है, बड़े ना बनना, सदा छोटे बन के रहना। हे नाथ मैं आपके चरणों का दास हूँ, मैं तो तुच्छ प्राणी हूँ, मैं तो आपका पुत्र हूँ सरकार, मैं तो आपका सेवक हूँ।
मैं आपका दास हूँ, ये भाव बना रहे। मैं छोटा हूँ, मैं बड़ा नहीं हूँ, ये भाव बना रहेगा तो सदा भगवान तुम्हें अपनी गोद में धारण किए रहेंगे। और यदि तुम बड़े हो गए तो भगवान गोद से तुरंत उतार देंगे। छोटे बनेंगे, ज्यादा फायदे में रहेंगे। गोपियां भगवान के श्रृंगार का वर्णन करती हैं। कितना सुंदर श्रृंगार है भगवान का। हाँ, वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च माला। भगवान मोर का पंख लगाते हैं। किसी ने कहा महाराज जी भगवान मोर का पंख क्यों लगाते हैं? मोर का पंख भगवान इसलिए लगाते हैं सिर पर, क्योंकि मोर का जो स्वभाव है, मोर और मोरनी, मोर जब नाचता है तो उसकी आंखों में आंसू आते हैं। उन आंसुओं को पीकर मोरनी गर्भवती होती है। मोर और मोरनी के बीच में कोई भोग की क्रियाएं नहीं है, कोई वासना नहीं है। मोर आंसू बहाता है तो मोरनी उन आंसुओं को पीकर गर्भ धारण करती है। मानो भगवान कहते हैं कि जो वासना से रहित हो गया है, निर्विकार हो गया हो, मैं उसे अपने मस्तक पर धारण कर लेता हूँ। इसीलिए भगवान मोर का पंख धारण करते हैं। दूसरा कारण यह है कि सबसे पहले राधा रानी की कृष्ण से भेंट जब भगवान बड़े हो गए तब मोर ने कराई थी, और राधा रानी ने मोर का पंख भगवान कृष्ण को पहला तोहफा गिफ्ट के स्वरूप में प्रदान किया। तो भगवान ने अपने प्रियतमा का दिया हुआ तोहफा कहाँ रखें? तो अपने मस्तक पर सजा लिया कि जब जब मैं इसे देखूंगा तो अपनी प्रियतमा अर्थात श्री राधा रानी का स्मरण हो जाएगा। मोर का पंख भगवान को इसलिए लगाया जाता है कि मोर का पंख देखते ही राधा रानी की याद भगवान को आ जाती है। इसीलिए मोर का पंख भगवान मुकुट पर धारण करते हैं। इसीलिए जब भी भगवान को मुकुट पहनाया करो तो पहले भगवान को दिखाया करो, प्रभु जी ये रही आपकी मुकुट और ये रहा मोर पंख, फिर दिखाकर उनके माथे पे रखा करो। ये एक भाव है भक्त का। तो भगवान मोर पंख धारण करते हैं। नटवर, भगवान नटों में श्रेष्ठ हैं। सारी दुनिया बारातियों की तरह लग रही है, पर मेरे श्याम सुंदर तो दुल्हे की तरह सजे हैं। हाँ, भगवान जितने सुंदर है ना, इस दुनिया में हमें नहीं लगता कि कोई होगा। भगवान जितने सुंदर हैं, उन्हें देखने के लिए तो आंखें तरस जाती हैं। हाँ, जब भगवान को देखो तो गोपियां कहती हैं बस देखते ही रहो। गोपियां देखती थी ना तो आप पलक दृष्टि से देखती थी। शाम सवेरे देखूं, सुबह भी देखती और शाम को भी देखती। हाँ, कितने सुंदर हैं भगवान। इसीलिए कहा करता हूं कि जगत की सुंदरता ना देखा करो, जगन्नाथ की सुंदरता देखा करो। हाँ, वरहा पीडम नटवर वपो, सारी दुनिया बारातियों की तरह और भगवान दुल्हे की तरह। कानों में कनेर के पुष्प लटक रहे, गले में वैजंती माला, अधर पर बांसुरी रखकर जो श्याम सुंदर ने गोपियों का आवाहन किया। सारी गोपियां भगवान की ओर बढ़ गईं। सारी गोपियां भगवान से मिलने के लिए दौड़ पड़ी। आज भगवान का
सुंदर स्वरूप देखिए तो सही, कितना सुंदर है। अब वह रात्रि आ गई जिस रात्रि का गोपियों को वर्षों से इंतजार था। भगवान न पिता रात्रि शरदोत फुल्य मल्लिका। सारी गोपियां अपने अपने काम में मस्त थी, पर भगवान को देखने के बाद ना फिर किसी को देखने का दिल करता ही नहीं। भगवान को ही देखते रहें ऐसा लगता है। सारी गोपियां अपना काम धाम छोड़ छोड़ करके श्याम सुंदर की बांसुरी की तान सुन सुन करके कृष्ण की ओर आकर्षित होकर दौड़ने लगी। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। क्लीम बीज मंत्र भगवान ने छोड़कर गोपियों को अपनी ओर आकर्षित किया। माया का आश्रय लिया। शरद पूर्णिमा की रात्रि थी, चांद चारों तरफ बिखरा हुआ था, सुंदर सा। आज भगवान के मन में हुआ रंतुम मन, आज रमण करने का हो रहा है। तो रमण करने के समय भगवान ने योग माया का आश्रय लेकर भगवान ने गोपियों को पुकारा। ये माया कौन है? किशोरी जी। संत जन यह भी कहते हैं कि भगवान ने राधा रानी का आश्रय लिया। योग माया अर्थात श्री राधा रानी का, और माया का अर्थ तो माया है ही, जो है नहीं पर दिखाई बराबर पड़े उसी का नाम माया है। माया किसे कहते हैं? मैं अरु मोर तोरते माया। मैं और मेरा, ये मेरा है और ये मैं हूं। तो ना मेरा इस दुनिया में कुछ है, मेरा कुछ है नहीं पर लगता मेरा सा है। मैं कुछ हूं नहीं पर मैं रटता हूं। यही माया जो है नहीं पर होने जैसे। उदाहरण समझाते हैं, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, आपको ऐसे समझ में आएगा। आप जब सड़क में चलते हैं गाड़ियों पर, तो आपने ध्यान से कभी कभी देखा होगा कि गर्मियों के समय अधिक ये भ्रांति होती है, सड़क में ऐसा लगता है जैसे पानी भरा हो। हाँ मैया जी, ओ मेरी माँ, सड़क में कई बार ऐसा सामने लगता है कि पानी भरा। जब आप गाड़ी से चलते हैं ना तो सड़क में ऐसा लगता है सामने पानी भरा। आपने कभी ये देखा कि नहीं? ऐसी भ्रांति हुई कि नहीं? हाँ या ना? नहीं। गाड़ी में आगे की सीट में कभी बैठने का अवसर आपको मिला नहीं लगता है, हमेशा ही पीछे बैठे हो, पतंग की पूंछ। आगे बैठोगे तो पता चलेगा ना, पीछे बैठे हो कैसे दिखाई पड़ेगा। सड़क में ऐसा दिखता है दूर से जैसे पानी भरा है, जब आप जाते हैं तो वहां पानी होता नहीं है। पानी जैसा दिखता है पर पानी होता नहीं है। नदी के किनारे पड़ी हुई सीपी में जब सूर्य की किरण पड़ती है तो वह ऐसे चमकती है जैसे चांदी चमक रही हो। जाकर देखेंगे तो चांदी है नहीं, पर दिख कैसी रही थी? चांदी की। चांदी थी नहीं पर दिखाई चांदी। यही है माया, जो है नहीं वो दिखता, वो माया। जैसे जादूगर जादू दिखाता है। एक जादूगर ने बहुत सारा पैसा अपने जादू से प्रकट कर दिया, और जादू पूरा होने के बाद कटोरा उठाया, 5 रुपए दे दो, 2 रुपए दे दो। अरे भैया, तू जादू से पैसा बना लेता तो भीख काहे को मांग रहा? बोले वो जो जादू में दिख रहा था ना वो सच्चा नहीं था। जो दिख रहा था वो नहीं था, जो था वो तो दिखाई पड़ ही नहीं रहा था, वही तो जादू है। यही माया है। इस संसार में आपका कुछ है नहीं पर लग रहा है कि मेरा है। पूरी जिंदगी आप गलत फहमी में जी लेते हैं। एक पत्नी को लग रहा था, अच्छा चलो भर्तृहरि की कथा ही सुना देते हैं आपको। सुनेंगे? सुनो। वैराग्य शतक में श्री भर्तृहरि जी महाराज, वाह अद्भुत बात।
कई बार ना पुरुषों को लगता है कि मेरी पत्नी मेरे से बड़ा प्यार करती है, कई बार पत्नियों को भी लगता है मेरा पति मेरे से बड़ा प्यार करता है। यही माया है, तुम्हारा पति तुमसे प्यार व्यार नहीं करता, पर तुम्हें गलतफहमी में पूरी जिंदगी रहना पड़ता है। यही माया है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपके पति नहीं करते होंगे, करते होंगे आपके। हम एक कथा सुना रहे हैं, फिर आप उसको समझ लेना। एक राजा थे, नाम था भर्तृहरि। वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे, बहुत ज्यादा। एक दिन उनके नगर में एक बहुत बड़े संत आए। संत को पता चला कि राजा भर्तृहरि बड़ा धर्मात्मा है, तो संत ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, एक फल दिया, बोले राजन इसको खा ले, सदा जवान रहेगा, आयु तेरी बढ़ जाएगी, मेरी तपस्या का फल, शक्तियां इसमें, तू जवान रहेगा और सदा स्वस्थ रहेगा, आयु तेरी बढ़ जाएगी। अब भर्तृहरि ने वो फल सामने रखा और विचार करने लगा, यदि ये फल मैं खाऊंगा तो मैं जवान हो जाऊंगा, मेरी आयु बढ़ जाएगी, परंतु मैं तो अपनी पत्नी से प्यार करता हूं, क्यों ना ये फल पत्नी को दूं तो पत्नी सदा जवान रहेगी। हाँ, तो वो अपने फल को खाया नहीं, क्योंकि पत्नी से प्यार करता था, तो पत्नी को ले जाकर दे दिया। सुनो भाग्यवान, देखो तुम्हारे लिए क्या लाए। जी क्या लाए हो? ये फल खाओगी सदा रूपवती रहोगी, सुंदर रहोगी, सदा जवान रहोगी। अच्छा ठीक है। भर्तृहरि देकर अपने काम से चले गए। अच्छा, राजा की वो पत्नी जो थी वो उसी राजा के सेनापति से प्यार करती थी। अब वो रानी ने सोचा कि ये फल यदि मैं खाती हूं तो मैं जवान होऊंगी, पर मेरा वो सेनापति खाएगा, वो जवान रहेगा, तो वो मुझे सुख देता रहेगा। हाँ, मेरा जवान रहना ठीक कहाँ है, उसका जब मैं प्यार उससे करती हूँ, वो सदा स्वस्थ रहे, मैं कामना। बुलाया चुपके से, आओ आओ आओ। सेनापति आया, क्या है रानी जू? अरे आप जानते नहीं हम आपसे कितना प्यार करते हैं, देखो ये फल है, तुम खा लेना, सदा जवान रहोगे, निरोगी रहोगे और आयु भी लंबी होगी। अच्छा, सेनापति वो फल लेके चला गया। अच्छा, वो सेनापति राजा के कमरे में झाड़ू पोंछा करने वाली एक दासी से प्यार करता था। अब वो सेनापति को लगा, देखो वो कहावत दिल लगा गदही से तो परी किस काम की, तो इसका भी दिल गदही से लग गया। वो झाड़ू पोंछा करने वाली बहुत सुंदर थी, राजा की दासी थी, सुंदर तो होगी ही, बड़ी अच्छी थी, संस्कारी भी थी, सुशील भी थी और सुंदर तो बहुत थी। वो ये सेनापति उसे देखा करता था, बुलाया, यहाँ आओ, हम देखो तुमसे कितना प्यार करते हैं। अच्छा कैसे? ये फल लाए हैं तुम्हारे लिए, खा लो, सदा जवान रहोगी, सदा सुंदर दिखोगी, तुम्हारी आयु भी लंबी होगी। हाँ अच्छा ठीक है। वो दासी ने फल ले लिया। उस दासी का मन था कि राजा मुझे पति के रूप में मिल जाए। वो दासी राजा से प्यार करती थी मन मन में। अब वो दासी सोची कि ये फल खाकर मैं क्या करूंगी, राजा तो प्रजा के रक्षक हैं और बड़े धर्मात्मा, इसलिए राजा ही खाए। तो वो दासी फल ले जाकर राजा को दे दिया, महाराज मुझे एक फल मिला है, खाने से जवान रहते हैं और सदा निरोग और आयु भी लंबी। मैं तो दासी हूँ, ज्यादा जी के क्या करूंगी, आप तो राजा हैं, आपका जीना अच्छा है। अब राजा ने फल दिया, हे भगवान दासी मुझे दे रही है। राजा का माथा घूमा, ये तो मैंने पत्नी को दिया था, तेरे पास कहां से आया, जल्दी बता नहीं दंड दूंगा। अब डर के मारे बता दिया कि सेनापति जी
उन्होंने दिया है, प्यार करते हैं हमसे। अच्छा वो हमसे प्यार करते हैं पर हम उनसे प्यार नहीं करते, हम तो आपसे प्यार करते हैं।